के डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले की चारों विधानसभा में भाजपा ने लहराया जीत का परचम, निकाला गया विजय जुलूस। कांग्रेस की शिकस्त के बाद दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी राजा टंडन ने बताया हार का कारण। सागर की रैली में बीजेपी प्रत्याशी पंडित गोपाल भार्गव ने रचा इतिहास, 72,000 से अधिक मतों से जीते। विजय जुलूस में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। धर्म कथा सुनने उमड़ रहा है जनसैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023 की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। मतगणना 3 तारीख को सुबह से प्रारंभ हुई, जो देर रात तक चलती रही। रात्रि में तमाम जो प्रत्याशी जीते हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जिसमें दमोह से जयंत मलैया, हटा से उमा देवी खटीक, जवेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं पथरिया से लखन पटेल विजयी हुए हैं। सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पथरिया के नवनिर्वाचित विधायक लखन पटेल इस समय बंसल हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। हालांकि वहां से उनके द्वारा जनता के नाम एक संदेश पहुंचाया गया है, लेकिन वे प्रमाण पत्र लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह से मतगणना प्रारंभ हुई। काफी गहमा गहमी भरा माहौल यहाँ पर देखा गया। हालांकि जैसे ही रुझान आना प्रारंभ हुए, लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी कहें या फिर जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई। वहीं जीतने वाले प्रत्याशियों से हमने चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा जयंत मलैया ने, धर्मेंद्र सिंह लोधी ने, उमा देवी खटीक एवं लखन पटेल ने। जी, एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये क्षेत्र की जनता जनार्दन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और केंद्रीय नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, शिवराज जी की जीत है और शीर्ष नेतृत्व के जितने नेता हैं जिन्होंने प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, उन सबकी जीत है। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक बड़ी जीत मिली और आप युवा नेता हैं, क्या लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? अब ये पार्टी तय करती है, क्योंकि अपन अनुशासित सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वो सिरोधारी होगा। कौन कौन से काम है जो प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? पिछले बार मेरा संकल्प था हर घर में पानी पहुंचाने का। इस बार मैंने संकल्प लिया है कि हर खेत में पानी पहुंचा के 5 साल में किसानों को सुखी और समृद्ध करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की लहर जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जनता का जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है और खासकर लाडली बहनों का स्नेह और आशीर्वाद है, वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो गरीब, हर गरीब के घर तक पहुंचती हैं। तो एक गरीब आदमी का वोट, एक आम आदमी का वोट, एक आम जन का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक बड़ी उहापोह की स्थिति थी आपकी विधानसभा में, लेकिन सारी चीजों को तोड़ते हुए आपने जीत दर्ज की है। कोई उहापोह नहीं थी, लेकिन क्या है, लोग बनाए थे और क्या है कि कभी कभी लोग ऐसा बना लेते हैं माहौल, लेकिन उहापोह की कोई स्थिति नहीं थी। मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था कि 20,000 से ऊपर वोटों से मैं जीतूंगा। आपके पार्टी के प्रत्याशी थे, टिकट की मांग कर रहे थे, निर्दलीय। ये लोग क्या है, ये स्वार्थी लोग हैं। पार्टी में कुछ समय के लिए आते हैं और इनका स्वार्थ पूरा ना होने पर ये निर्दलीय लड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से जनता ने सबक सिखाया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जीत नहीं पाए। तो जनता का जो है, जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, आम आदमी है, आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं दमोह की जनता को, और क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, जब दमोह की जनता का बहुत बहुत आभार, जो स्नेह, जो प्रेम उन्होंने दिया और जो भरोसा किया, वो बहुत बड़ी बात है। इतनी जीत की कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी, और हमारे हटा से उमा बहन जी भी, वो तो हमसे भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। तो सब जनता ने अपना भरोसा दिया है, प्रेम दिया है। वो कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास के ऊपर हम लोग खरे उतरें। क्या मानते हैं पूरे प्रदेश में भाजपा एक लंबी जीत? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुरूप ही परिणाम भी आए हैं, और इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें बड़ा हाथ है। एक स्ट्रेटेजी के तहत तय किया गया कि किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देंगे, और सभी उनके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़े। तो मध्य प्रदेश तो ठीक है, साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। मोदी जी की सभा हुई दमोह में, कितना प्रभाव हुआ उसका क्या मानते हैं? निश्चित तौर से जब वो आए हैं तो प्रभाव तो पड़ा ही होगा, और पूरे चारों विधानसभाओं को उसका लाभ मिला। एक वीडियो वायरल हुआ मोदी जी के साथ आपकी बातचीत का, बहुत चला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मीडिया पर हुआ। वो क्या बात हुई मोदी जी से जिस पर इतना वो वीडियो वायरल हुआ, वो खिलखिलाए थे आप? नहीं, अब होगी कोई बात, अब सब बातें थोड़ी ऐसे सार्वजनिक कर सकते हैं। पिछले 2 उपचुनाव में मिला के भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 बार चुनाव हार चुकी है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबी, आपको एक बहुत लंबी जीत दमोह की जनता ने दी है? क्या कार्य जो विकास के आपके रह गए थे जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, निश्चित तौर से जो हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं जिनको हमें पूरा करना है, जो हमारी सिंचाई की अधूरी योजनाएं पड़ी हुई हैं, पंचम नगर से लेकर जूडी, साजली, सीतानगर, सतहरू, इनको करना है, और जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी नल जल योजना है इनको भी पूरा करना है। ये हमारे प्राथमिकता रहेगी, और तो काम और भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, मतलब ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आज प्रचंड मतों से आप हटा विधानसभा चुनाव जीती हैं, बताइए। हाँ, जीते हैं। इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे क्षेत्र की, हमारे दमोह जिले की जनता जनार्दन, महिलाओं की, युवा वर्ग की जीत है। बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, कल्पना से परे होकर। जो कल्पना से परे होकर जीत हुई है, तो हमारा तो ये कहना है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, राज्य में चल रही है, तो बड़ी रीति नीति से चलते हुए जनहितैषी योजनाओं को जनता जनार्दन तक पहुंचाते हुए लाभ दिलाया, उसी का परिणाम है। लाडली बहना का कहाँ तक असर रहा है? लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लाडली आवास और हम महिलाओं का सम्मान, बहुत असर रहा है इसका। उमा जी, दमोह जिले से दो मंत्री रहते हैं, उससे परंपरा रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार हो। आप तीसरी बार की विधायक बनी है, कहीं नलेगा जी के बाद दूसरा नंबर आपका नंबर तो नहीं? अब ऐसा तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जानती हूँ। अगर वो निर्णय लेंगे तो मुझसे मान्य होगा। अब आपके विकास का क्या रहेगा नया? आपके कुछ विकास के कार्य रुके तो उस पहिया आगे बढ़ाने के लिए विकास के क्षेत्र में नए नए आयाम लेके जाएंगे। 2 बार का प्रतिनिधित्व तो मैं अपनी विधानसभा में कर चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि हमें विकास कैसे कराना है। क्या कुछ नई योजना के साथ आप क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे? एक निरंतर प्रक्रिया है। नई योजनाओं की हम बात करें तो अभी बहुत कुछ हमारी हटा विधानसभा में होना बाकी है, उसका हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सबसे मूल उद्देश्य क्या है? एक मैप बनाएंगे। जैसे आपके कार्यकाल में पंचम नगर जैसी बड़ी योजना प्रारंभ हुई, और अब इसके बाद क्या रहेगा? बिजली, पानी, सड़क को लेके हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और इसके आगे और भी ऐसी बहुत सी योजना है। जैसे हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज का एक और होना, हम तो ये चाहते हैं कि जो 1956 में हमारा हटा जिला था, उसी के लिए बहुत प्रयास करूंगी। कहीं ऐसे हटा जिला बनाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? हटा जिला बनाने के लिए प्रयास करूंगी, केंद्र तक जाऊंगी और जिला बनाने के लिए प्रयास करूंगी। आज के दिन में अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। दमोह की जनता
पथरिया की जनता, जवेरा की जनता और हटा की जनता, सारे जिले के मतदाताओं का मैं आभार करता हूँ। खासतौर से पथरिया विधानसभा के मतदाता जिन्होंने मुझे असीम प्यार, असीम आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनका आभार कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। और स्वास्थ्य कारणों से इस खुशी के पल में, आपकी जीत के पल में मैं आपके साथ नहीं हूँ। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, मैं पिछले 4 दिन से बंसल हॉस्पिटल में भर्ती हूँ स्वास्थ्य कारणों से। मैं बहुत जल्दी शीघ्र आपके बीच में स्वस्थ होकर आऊँगा, आपके साथ शामिल होकर और आपसे घर घर आके फिर से मिलूंगा। मेरा एक निवेदन और है सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, चुनाव था हो गया, अपनी शांति बनाए रखें और अमन चैन जैसा दमोह जिले में रहा है वैसा बना रहे, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना भी है और निवेदन भी है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी इतने वोट भारतीय जनता पार्टी को दमोह जिले के 4 विधानसभा में नहीं मिले हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। न सिर्फ दमोह बल्कि हटा में भी विजय जुलूस निकाला गया। वहीं जवेरा प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। हम आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के पहले भी धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो कि जवेरा विधायक हैं, भगवान जागेश्वरनाथ की शरण में पहुंचे थे और उनके द्वारा आशीर्वाद लिया गया था। वहीं बात दमोह की की जाए तो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जिस बार ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं, उनके द्वारा सुबह से इसी जागेश्वरनाथ धाम पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और दोपहर 3 बजे से एक भव्य विजय जुलूस निकाला गया। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ यह जुलूस उमा मिस्त्री की तलैया पर पहुंचा, जहां पर आभार सभा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। जमकर ढोल नगाड़े बजे, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई, फूल माला पहनाई गई और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कि वो सारे ऐसे बोध खत्म कर दें जो उनको सही लगे, जो दमोह के लिए सही हो वो करें, जो अधिकारी दमोह के लिए सही हो उसको लेके आए। भूल जाएं इस बात को कि कौन नाराज होता है, नहीं होता है। दमोह में वो हो जो सही हो। जनता को ठीक नहीं लगता ना लगे, लेकिन अगर दमोह की जनता के लिए सही है तो वो सही है। उसके लिए जनता की निंदा भी सुननी पड़े तो वो सुने। हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आशावान जिलों में हम आते हैं। 115 जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं मध्य दमोह भारत के अंदर, उसके अंदर हम लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय जयंत मलैया जी ने जो काम किया है, हम उस सूचांक के अंदर 115 के सबसे पिछड़े में थे, उन पिछड़े जिलों में भी सबसे पिछड़ों में थे। आज हमारी गिनती पहले 3 के अंदर होती है। अगले 5 साल के अंदर दमोह पिछड़े जिले के अंदर नहीं गिना जाएगा, ये हमारा संकल्प है। आज इस सभा के अंदर हमारा 300 बेड का जो अस्पताल है वो 500 बेड का अस्पताल हो, ये संकल्प है हमारा। मां सद्धरू परियोजना, मां सीतानगर की परियोजना, घर घर खेत खेत पानी पहुंचे, खेत खेत बिजली पहुंचे, ये संकल्प है हमारा।
हमारे नए उद्योग लगे, नए उद्योग लगने के लिए वातावरण बने, हमारे नए लड़कों के लिए धंधा लगाने के लिए बैंक से लोन मिले, ये संकल्प है हमारा। तो शुरू हुए एक रैली से निकाल के 3 गुल्ली से शुरू करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो जितना समय लगना था उससे ज्यादा समय लग गया, और अब मैं ज्यादा आप लोगों को रोकूंगा भी नहीं। समय भी हो रहा है, ठंड भी शुरू हो रही है धीरे धीरे। बहनों और भाइयों, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, और ये भी एक है, चुनाव आते हैं, नतीजे आते हैं, जीते हैं हारे, आभार सभा भी होती है। पिछले बार भी यहाँ की थी जब हारे थे, उसके पहले भी की थी जब जीतते थे। तो एक बात है, परंतु संभव है, जैसे बताया कि बिना इच्छा के चुनाव लड़े, इच्छा इसलिए नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया, कितनी बार लड़ेंगे, 7 बार विधायक बन लिए, हो गया, पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है चुनाव, फिर लड़े। और निश्चित तौर से जो दमोह विधानसभा के लोगों ने जो प्रेम दिया, स्नेह दिया और विश्वास व्यक्त किया, उससे मैं कभी उड़न हो नहीं पाऊंगा। हम देख रहे थे जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो हमारे देश में 5 जगह चुनाव थे, और मिजोरम का शायद आज रिजल्ट आया होगा, परंतु कल तक तो रिजल्ट नहीं आया था। और फिर एग्जिट पोल में ये हिसाब आ रहा था कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में आएगी और छत्तीसगढ़ में आएगी, और मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रतन चंद जैन एवं दमोह से कांग्रेस से प्रत्याशी रहे जय टंडन के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और उनके द्वारा अपनी हार के कारणों को बताया गया। ये काफी बड़ा अंतर रहा है, क्या मानते हैं? जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, ईवीएम मशीन ने जो निर्णय दिया वो अस्वीकार है। जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता ने कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास किया है, और हम धन्यवाद देते हैं दमोह की जनता को, विधानसभा की और चारों विधानसभा कि उन्होंने अपना मत तो कांग्रेस में देना चाहा, लेकिन मशीन में मैनिपुलेशन के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी तब तक हम लोगों का ये सोच, और हम लोग वही बैठक कर रहे थे कि ईवीएम मशीन से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर पद्धति से होना चाहिए। इतने विकसित देश हैं जो अमेरिका में और भी जगह पर यूएस में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आप देखिए बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ पोस्टल बैलेट से, उसमें कांग्रेस जीती, और जब उस पर चुनाव मशीन पर आती हो तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। वही पब्लिक है, वही जनता है, वही लोग हैं, कोई बैलेट पेपर पे वोट देने वाला कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, ईवीएम में वोट देने वाला कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ईवीएम मशीन से चुनाव बंद होना चाहिए, और सभी पार्टियों को, भाजपा को छोड़, भाजपा तो ये निर्णय लेगी नहीं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, सभी लोगों को एक मतेन चुनाव आयोग से ये कहना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है, केवल काउंटिंग ही में टाइम लगता है, लगता रहे, 1 दिन नहीं 2 दिन में होगी, और कभी ना कभी तो पूरी होगी। और क्या कभी बैलेट पेपर से चुनाव होता नहीं था? होता था। पहले के समय में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और निष्पक्ष चुनाव सामने आते थे, इतनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है
वह हमेशा जनता के साथ है, जनता के हितों की बात करेगी और हम हमेशा और हमारी पार्टी जनता के सुख दुख में शामिल है और दमोह का विकास हो, बढ़िया किस्म से हो और भाजपा ने जो वादे किए हैं वह उन्हें पूरे करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन से जीते या किसी भी जीते, जीत का सेहरा तो उन्हीं के सिर पर बंधा है। उन्हें अपनी जवाबदारियों का निर्वाह करना चाहिए। एक बहुत बड़ा अंतर रहा, पहली बार ऐसा कभी हुआ दमोह के इतिहास में, दमोह विधानसभा में कोई प्रत्याशी थे लंबे स्तर से जीता हो, महटा में जैसे 57,000 से जीता, तो ये अपने आप में कि विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत, वो तो उन्होंने देखिए चिन्हित किया, जो हमारा सोच है कि किन किन विधानसभाओं में कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। उन्हीं विधानसभाओं में उन्होंने मशीन में मैनिपुलेशन किया और ऐसा आज तक चुनाव परिणाम कभी आया नहीं। ये हम क्या कह रहे हैं, ये तो मत देने वाली जनता बोल रही है कि ऐसा परिणाम तो आना ही नहीं चाहिए था, जैसा कि परिणाम सामने दिख रहा है। तो भाजपा वालों का क्या, आपका क्या कहना है? लाडली बहना कितनी सक्सेसफुल होगी, आप ये देखिए ना कि उस लाडली बहना का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, उसके बाद भी उससे ज्यादा ये जीतते हैं, तो मतलब है मैनिपुलेशन। अब वो ये थोड़ी कह देंगे कि हमने कोई मशीन में मैनिपुलेशन कराया है, और ये मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल का है। भैया जो स्थिति रही विधानसभा चुनाव में, चारों विधानसभा में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कल भी आपसे आप लाइव थे परिणाम स्थल पर, मैंने बताया था कि कांग्रेस जन ने और आम मतदाता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की या पदाधिकारियों ने नहीं की, हम उसकी एक समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे हैं और जो हमारे प्रत्याशी ब्लॉक अध्यक्ष बताएंगे कि इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। परंतु मैंने कल कहा था मोदी है तो सब मुमकिन है, क्योंकि जिस गांव में हमारे 4 कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार में अगर 80 वोट है तो उस गांव में हमें 45 वोट मिल रही है। इससे परिलक्षित होता है कि ईवीएम का ही खेल है ये, और ईवीएम के द्वारा लाडली बहना तो एक बहाना है कांग्रेस को हराना है, और उनने कांग्रेस को हरा दिया। परंतु अब वो जीत का सेहरा उनके माथे बन गया। हम ये कामना करते हैं कि वो जनता के हित में काम करें और दमोह जिले का विकास करें, ऐसी हम कामना करते हैं। इस बार जो अंतर है वो क्या आपको ऐसा अनुमान था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, हमें ऐसा अनुमान था ही नहीं। हमारे गांव से आज भी लोग कह रहे हैं कि हमारा पोलिंग 300 से जीतना चाहिए, हम 5 वोट से जीते। जवाबदार लोग कह रहे, बुजुर्ग लोग कह रहे, माताएं बहनें फोन करके कह रही कि वोट तो हमने कांग्रेस को दिया। कर्मचारी कह रहे कि वोट तो हमने कांग्रेस को किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी विजयी हो गई। ये कैसे हो गया? तो ये तो ईवीएम का खेल है। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के मांगंज स्कूल के समीप कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। बताया जाता है मांगंज स्कूल ग्राउंड में ये क्रिकेट खेल रहे थे, तभी बॉल ग्राउंड से निकलते हुए बाहर दुकानदार के यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ पर एक मूर्तिकार की दुकान में ये बॉल पहुंची, जहां पर विवाद हो गया, जिसके बाद 3 युवकों के ऊपर हमला किया गया, जिन्हें गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बाद में कुछ युवक यहाँ पहुंचे और उनके द्वारा मूर्तिकार की दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। क्या हो गया है? हम लोग मैच खेल रहे थे तो ग्राउंड से एक बॉल बाहर गई तो लड़के से मांगने गए तो वो सोए पाई हमारा दोस्त, तो उससे वो लड़ने लगा तो हम लोग उनको छुड़ाने गए तो पता नहीं हाथ में कुछ ब्लैक टाइप की लिया। पुलिस के द्वारा तत्काल ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ जारी है।
घायल युवकों को जबलपुर रेफर किया गया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की ऐतिहासिक जीत के बाद दमोह में विजय जुलूस निकाला गया। इसी बीच तुलादान भी किया गया। पुलिस लाइन मस्जिद के सदर वसीम राजा एवं समाज सेवी सत्येंद्र साहू के द्वारा फलों से उनका तुलादान किया गया। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। सभी के द्वारा उन्हें मुबारकबाद दी गई, फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इसके साथ यहां पर तुलादान कार्यक्रम संपन्न हुआ। फलों से दमोह विधायक पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का यहां पर सम्मान, फलों से उनका तुलादान किया गया। अरशद बंटी पठान, लखीडीह से न्यूज दमोह। सागर जिले की रेहली विधानसभा की बात करते हैं, जहां पंडित गोपाल भार्गव ने इतिहास रच दिया। लगभग 72,800 मतों से जीत दर्ज की है। इस विधानसभा में ऐसा लगता है जैसे विपक्ष में कोई प्रत्याशी ही न हो। काफी बड़ा अंतर है। 9वीं बार वे चुनाव जीते हैं। इसके बाद जहां विजय जुलूस निकाला गया तो वहीं मंत्री श्री भार्गव के द्वारा एक सभा को भी संबोधित किया गया। आज सुबह सबसे पहले गणेश भगवान के मंदिर पहुंचे, भगवान का पूजन अर्चन किया, ढोल नगाड़ों के साथ बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर शहीदों को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, फिर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसी बीच श्री भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। आज रिकॉर्ड बनाया है भैया, हम लोगों से कहते थे इस बस्ती का आंकड़ा तक फेल हो गए कुल मिला के। और वे यही सब फेल हुए कि जहां ऐसे घमंडी लोग, हम 40 साल से विधायक और मंत्री, हम कछु नहीं कह रहे, और जो उनके पास में कोनो पद नहीं है वो कह रहा हम तुम्हें कुचरवा दें, हम तुम्हें मरवा दें, हम जो कर दें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी समाजों का हम आप देख लें, चरखारी से लेकर जहां हमारे कुर्मी समाज के भाई रहते, रेंगवा में, शनौगा में, पचारा पिपरिया में, छुल्ला में, गुंजोरा में, रोल में, कुमरई में, सेवास में एक तरफा जीत हुई है, अपनी एक तरफा जीत हुई। तो ये गलत फहमी ये लोगों को रहती है कि जाति से बड़ा
कुछ नहीं होता, जाति की संख्या गिनी जाती है। हम उनसे सभी से कहते हैं, कर्म करो, फल की आशा मत करो। गीता में भगवान ने कहा है, कर्म यदि करोगे तो फल भगवान अपने आप दे देंगे, अपने लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भव्य जुलूस में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, झूमते नाचते नजर आए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के दगड़ चौराहे के समीप संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। खास बात यह कि प्रत्येक प्रसंग को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भगवान का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धूमधाम से यह विवाह संपन्न हुआ। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। तेजगढ़ थाना अंतर्गत बीती रात एक विवाद सामने आया, जहां पर दो लोगों के साथ मारपीट की गई। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायलों की माने तो कोई पुरानी रंजिश गंभीर नहीं थी, छोटा सा विवाद था, जिसके बाद अचानक से कुछ लोगों ने आकर हमला कर दिया और इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। भाई की हम त्योहार है, तो चल गई यार लड़ाई होनी भाई के मैं हटा लड़ाओ है, हम मत उतर गए यहाँ से हम बुलावा तो सोने का घर आइया यूँ खचोड़ और घर में पड़ के मार दरबार काय पे हो। अब जो कछु पे प्याला में से वो नहीं की होत रही है वो अपन हो काम पता प्याले तो कल में नहीं यार मोना हटा तुम तो वर्ड जोड़ लगे चल लाई कल यहाँ तुम अपन गए तो आज जड़ नहीं लगे क्या चले कौन ने मारो है कौन ने मारो रतन सिंह मिट्ठू काय से मारू। अब जो कछु तक डरी हो चल लग गया डरी हो चाहे तक बिंदी बिंदी जो कछु। का नाम आपको इनको थाना कौन से लगाते हो? कहाँ की घटना है जब चिराई। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर ललित लाल जी का स्वर्गवास हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। अंतिम विदा देने दमोह नगर के अलावा बाहर जिले से भी लोग पहुंचे और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दमोह जिले के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर SL स्टैनली लाल का स्वर्गवास हो गया। लंबे समय से वह अस्वस्थ चल रहे थे। डॉक्टर ललित लाल
85 वर्ष की उम्र में अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दमोह शहर के सभी वर्ग के लोग पहुंचे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें दमोह विधायक अजय टंडन, पंडित मनु मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती, एडवोकेट अनुना श्रीवास्तव सहित दमोह के समाज गृह पहुंचे और उनको भावभीनी अंतिम विदाई दी। डॉक्टर विवर्त लाल के पिता डॉक्टर SL ललित लाल साहब समाज सेवा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर ललित लाल साहब के ही नक्शे कदम पर चलते हुए उनके पुत्र समाज सेवी डॉक्टर विवर्त लाल भी समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। समाज सेवी राजकमल डेविड लाल और समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल के चाचा डॉक्टर ललित लाल 85 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पुत्र विवेक लाल और डॉक्टर विवर्त लाल भी समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जो उसी परंपरा का निर्वहन आज भी जारी है। इस मौके पर स्थानीय समाज गृह में दमोह नगर के सभी वर्ग के लोगों ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। आइए दिखाते हैं आपको उनकी अंतिम यात्रा के ये दृश्य। मैं समाप्त करूंगा, कहूँगा आज जो हिंदी भाषा हमारे परिवार के लोग बहुत ही स्पष्ट और जिस स्तर की प्रयोग करते हैं उसकी आधारशिला ललित चाचा और पापा के संदेशों से हम लोगों को मिली। पूरे जीवन में हमने देखा कि वो और माँ बैठ के सबसे पहला काम दिन की शुरुआत ईश्वर के साथ। समय की सीमितता के कारण मैं ये कहूँगा कि हुआ है डॉक्टर विवर्त लाल विवेक लाल के पिताजी और डॉक्टर अजय लाल जी, डॉक्टर राजकमल जी के चाचा जी, उनको हम सब दमोह शहर के लोगों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज सेवा में, गरीबों की मदद में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है वो हमेशा याद रखा जाएगा। इस परिवार को हम लोग मानते ही इसलिए हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, दमोह को जब आवश्यकता पड़ती है तो ये परिवार खड़ा होता है। ये लोग हमारी धरोहर हैं। अगर आज कोई हमारे वृद्ध हमारे बीच से जाते हैं तो उनसे सीखकर ही हम कोई कार्य करना सीखते हैं। आज उनका निधन हमारे शहर के लिए एक अपूरणीय क्षति है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिले की चारों विधानसभा में भाजपा ने लहराया जीत का परचम, निकाला गया विजय जुलूस। कांग्रेस की शिकस्त के बाद दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने बताया हार का कारण। सागर की रैली में बीजेपी प्रत्याशी पंडित गोपाल भार्गव ने रचा इतिहास, 72,000 से अधिक मतों से जीते। विजय जुलूस में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। धर्म कथा सुनने उमड़ रहा है जनसैलाब। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।